सेवेंथ क्लास मैथ पार्ट 2 वीडियो चैप्टर 9 के अनुक्रम तथा श्रेणी सीक्वेंस एंड सीरीज के अंतर्गत गुणोत्तर श्रेणी का अध्ययन करेंगे। गुणोत्तर श्रेणी, किस श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहा जाएगा? जैसे हमारे पास श्रेणी है 2, 4, 8, 16, 32, 3, 6, 12, 24, 48 पदों तक और एक है 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ 3 श्रेणी लिखा गया। एक श्रेणी ये हुआ, दूसरा श्रेणी ये है और तीसरा श्रेणी ये। इस श्रेणी में हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का यदि अनुपात करें, यानी 4/2 भागफल हमारा 2 आएगा, 8/4 भागफल हमारा 2 आएगा, 16/8 भागफल 2 आएगा, 32/16 भागफल हमारा 2 आएगा। यहाँ देखें 6/3 भागफल 2, 12/6 भागफल 2, 24/2 भागफल बराबर 2 आएगा, 48/2 भागफल 2 आएगा। यहाँ देखें 4/2 भागफल 2 आएगा, 6/4 1.5 आएगा, यानी इसमें भागफल सबका बराबर नहीं आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, दूसरा पद माइनस पहला पद। 4 - 2 बराबर 2, 6 - 4 बराबर 2, 8 - 6 बराबर 2, 10 - 8 बराबर 2। ये जो श्रेणी है इसके प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का अंतर समान आ रहा है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी हम लोग को पढ़ना है गुणोत्तर श्रेणी। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का अनुपात समान आ रहा है, इसलिए इस श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहा जाएगा। गुणोत्तर श्रेणी। यहाँ भी देख रहे हैं कि प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का अनुपात, यानी 6/3 = 2, 12/6 = 2, सबका अनुपात बराबर आ रहा है। अतः ये भी गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी, ये गुणोत्तर श्रेणी नहीं है। एक और बात, प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का अनुपात यदि समान आ रहा है, यानी इसमें प्रत्येक पद तथा किसी भी 2 पदों का अनुपात देखिएगा, अगला पद उसके पहले वाले पद का अनुपात, अगला पद उसके पहले वाले पद का अनुपात, सबका अनुपात 2 आ रहा है। यह 2 क्या है? ये समान अनुपात है। समान अनुपात, समान अनुपात। इस समान अनुपात को सार्व अनुपात कहा जाता है। क्या? समान अनुपात को सार्व अनुपात कहा जाता है। ठीक है। परिभाषा लिखने गुणोत्तर श्रेणी का। परिभाषा,
श्रेणी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन अंग्रेजी में इसे कहा जाता है। गुणोत्तर श्रेणी किसे कहा जाएगा? वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का उसके ठीक पहले वाले पद का अनुपात समान है। वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का अनुपात समान हो तो ऐसी श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। ऐसी श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है तथा समान अनुपात इसे सार्व अनुपात भी कहा जाता है। सार्व अनुपात को गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है तथा समान अनुपात जो आ रहा है उस समान अनुपात को सार्व अनुपात भी कहा जाता है। और सार्व अनुपात को स्मॉल r से दर्शाया जाता है। स्मॉल r से दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल, यदि A1, A2, A3, A4, AN गुणोत्तर श्रेणी में हो, तथा प्रत्येक दो पदों का अनुपात दो पदों का अनुपात वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का अनुपात समान हो वैसी श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है तथा समान अनुपात को सार्व अनुपात से दर्शाया जाता है। यदि A1, A2, A3, A4, AN गुणोत्तर श्रेणी में हो गुणोत्तर श्रेणी में हो तो प्रत्येक दो पदों गुणोत्तर श्रेणी में हो तो R बराबर A2/A1 होगा। R बराबर A2/A1 होगा। क्रम तथा श्रेणी के एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल एक हमारा है
दी गई परिभाषा के आधार पर परिभाषा के आधार पर प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 3 पद लिखिए। दी गई परिभाषा के आधार पर प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 3 पद लिखिए। प्रथम 3 पद लिखिए। हमारा पहला क्वेश्चन है an बराबर 2n + 5। हमारा प्रश्न कह रहा है कि दी गई परिभाषा के आधार पर प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 3 पद लिखिए। यहाँ पहला क्वेश्चन है किसी अनुक्रम का nवां पद दिया गया है an बराबर 2n + 5। किसी अनुक्रम का nवां पद दिया गया है और इस nवें पद से प्रथम 3 पद निकालना है, यानी इस अनुक्रम का nवां पद दिया गया है, उस अनुक्रम का प्रथम 3 पद प्रश्न हमसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, केवल n के जगह पर यदि 1 रख देंगे तो हमारा पहला पद निकल जाएगा, n के जगह पर 2 रख देंगे दूसरा पद निकल जाएगा, n के जगह पर यदि 3 रख दें और इसको हल करें तो हमारा तीसरा पद निकल जाएगा। आइए देखते हैं हल। यहाँ an है, हमें पहला पद निकालना है, n के जगह पर 1 रख देंगे, a1 हो जाएगा, यानी पहला पद a1 पहला पद कहा जाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं ये जो nवां पद दिया गया है, इस nवें पद में जिस जगह पर जितना n दिख रहा है सभी n के जगह पर यदि हम 1 रख देंगे तो हमारा पहला पद का मान निकल जाएगा, यानी n की जगह पर 1, यहाँ 2 इंटू n है तो 1 + 5। हल करें, 2 में 1 से गुणा हुआ 2 + 5 बराबर 7। दूसरा पद के लिए n की जगह पर 2 रख देंगे, 2 इंटू n की जगह पर 2 + 5 बराबर 2 दूना 4 + 5, 4 + 5 बराबर 9। तीसरा पद 3 n की जगह पर 3 रखेंगे, 2n 2 इंटू 3 + 5 बराबर 6 + 5 बराबर 6 + 5 को प्लस करेंगे 11। हमारा पहला पद 7, दूसरा पद 9, तीसरा पद 11। यहाँ निकलेंगे अपना दी गई श्रेणी के प्रथम 3 पद सात 9 11 पद। दूसरा प्रश्न है n बराबर n - 3/4। an बराबर n - 3/4। किसी अनुक्रम का nवां पद दिया गया है, जिस अनुक्रम का nवां पद दिया गया है उस अनुक्रम के प्रथम 3 पद हमें निकालना है। n की जगह पर 1 रखेंगे, पहला पद हो जाएगा, यहाँ भी n है, 1 - 3/4 बराबर 3 में से गया -2/4 बराबर 2 से 2 कटा
-1/2। n की जगह पर 2 रखेंगे, a2 बराबर n की जगह पर 2 -3/4 बराबर 3 में से 2 गया 1 -1/4। n की जगह पर 3 रखेंगे, तीसरा पद निकलेगा a3 बराबर n-3 यानी 3 -3/4 बराबर 3 में से 3 गया 0/4 बराबर 0। प्रथम 3 पद -1/2, -1/4, 0। हमारा एग्जाम्पल 2 कह रहा है किसी अनुक्रम का nवां पद दिया गया है an बराबर n-1 इंटू 2 n इंटू 3 प्लस n द्वारा परिभाषित अनुक्रम का 20वां पद क्या है। कहने का मतलब ये प्रश्न कर रहा है कि जिस अनुक्रम का nवां पद दिया गया है उस अनुक्रम का 20वां पद पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, nवां पद दिया गया है, 20वां पद हमें निकालना है। इसका मतलब सभी n की जगह यदि हम 20 रख देंगे तो हमारा 20वां पद निकल जाएगा। आइए देखते हैं, n है तो 20 बराबर n-1 यानी 20 -1 इंटू 2 n, वो माइनस n की जगह पर 20 रखेंगे इंटू 3 प्लस n, 3 प्लस 20। बस इसको हल कर देंगे, 20 में से 1 गया 19 इंटू है गुणा 20 में से 2 गया -18 गुणा 20 प्लस 3 23, इसको गुणा कर देंगे 19 गुणा करेंगे तो आएगा -78 गुणा करके देख लीजिएगा।